सो हम लोग जी, आई डोंट नो, मैं लास्ट व्लॉग ऐसे करूँगा, आई नेवर थॉट, बट ओवर द फ्यू पास्ट मंथ्स मेरी लाइफ इतनी ड्रास्टिक, मतलब फ्यू मंथ्स नहीं बोलूँगा, ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स मेरी लाइफ इतनी ड्रास्टिक चेंज हुई है दैट आई नेवर वांटेड। मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था जिंदगी ऐसे पटक के छोड़ेगी। मतलब ऐसा होता है कि आप अपनी ज़िंदगी में जब सबसे ज़्यादा खुशियाँ एक्सपेक्ट करते हो, कि मुझे लगा था भाई मैंने अपना सब कुछ, मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ ही खुशियाँ रहेंगी। पैदा हुआ तो फिर ब्रेन ट्यूमर हो गया था, 14 साल तक वैसे झेला। बड़ा हुआ तो फिर घर वालों के प्रेशर से झेला कि भाई पढ़ाई करेगा, घर वालों का नाम रोशन करेगा। स्कूल कॉलेज ट्यूशन पढ़ाना शुरू करा, कॉलेज पढ़ाना शुरू करा, एंड दैट मेहनत कर रहा था बस अपने घर वालों के लिए, बिकॉज आई बिलोंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली। बट जैसे जैसे कमाना शुरू करा तो घर में पैसा आया, सबकी ख्वाहिशें पूरी करी, अपनी ख्वाहिशों से पहले हमेशा चाहा कि मम्मा पापा को हमेशा खुश रखूंगा। बट आई नेवर थॉट कि एट द एंड ऑफ द डे शायद मैं ऐसी वीडियो बना रहूंगा। सो आई नो बहुत सारे लोगों को शायद दे वोंट बिलीव कि भाई हमारे बाबू भैया आखिरी व्लॉग ऐसे बना रहे। भाई मेरे को भी नहीं पता था कि भाई आखिरी व्लॉग ऐसे बनेगा और इस सेंस में बनेगा। बट यू नो गाइस, शायद मतलब मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी में कभी लॉयलिटी थी ही नहीं, चाहे वो किसी की भी एंड से हो। घर में कमाना शुरू करा, शायद सोशल मीडिया पे मैं आपको बताता हूँ, मैं अपनी असली सच्चाई कभी रख ही नहीं पाया। आज रख रहा हूँ। आई एम वेरी हैप्पी दैट मैं चीज़ें जैसी है मैं वैसे बता करके ख़त्म कर रहा हूँ। सो घर वालों का प्रेशर था, स्पेशली पापा का। मतलब व्लॉग, एक चीज़ बोलूँगा बस, लास्ट व्लॉग है मेरा, एंड मैं उस व्लॉग में एक चीज़ बोलूँगा कि चीज़ें जैसी दिखती है ना वैसी होती नहीं रियल लाइफ में। सो मेरे घर वालों को आपने बहुत क्रेजी देखा होगा कि भाई ये तो बहुत सपोर्टिव है, ये है। हाँ, एक्चुअली दे सपोर्टेड मी, बट एट द एंड ऑफ द डे मेरी बहुत झगड़े होते थे घर पे। आई डोंट नो, बिकॉज ऑफ माई बिहेवियर, या वो मुझे कभी समझ नहीं पाए। मैंने ज़िंदगी में कभी किसी से एक्चुअल सेंस में झूठ नहीं बोला। मैं कभी किसी से झूठ नहीं बोला। भाई टेंशन क्यों ले रहे हो? टेंशन मत लो, बिल्कुल भी किसी भी चीज की टेंशन मत लो भाई, नहीं छोड़ेंगे। टेंशन मत लो, तुम किसी भी चीज की टेंशन नहीं लेनी तुमने, किसी को नहीं छोड़ेंगे। टेंशन ना लो, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है ना, ये बताओ। हाँ नहीं छोड़ेंगे भाई, नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। हाँ बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे भाई, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। हाँ भाई ठीक, नो वरीज भाई, बस भाई ने छोड़ना मत चला है ना। ध्यान रखो भाई, जब तुम सही रहोगे तभी तुम आगे कुछ कर पाओगे। मैं ये भी बता रहा हूँ, तुम सही रहोगे, तुम यहीं पे आ जाओ या इनके वहां पे चल जाओ, कुछ दिन वहां पे रहो, ठीक है ना। इनकी मैं ढंग से लेनी करूंगा, टेंशन ना लो। ठीक है भाई, इनकी ढंग से लेनी करेंगे, टेंशन ना लो बिल्कुल भी। और अगर जहाँ दिक्कत हो रही है तो चले जाना, अभी तो खैर मत जाना, कल चल जाना। अगर जहाँ दिक्कत होगी हॉस्पिटल चल जाना। फोन करा किसी ने शराब? भाई किसी ने भी फोन नहीं उठाया। नो वरीज कोई बात नहीं, सबको रगड़ेंगे, टेंशन ना लो, टेंशन ना लो। ठीक है, हाँ ठीक है ना, ठीक रहो निखिल। पहले ठीक है भाई, प्रायोरिटी यही है, पहले ठीक रहोगे तभी सब कुछ करोगे। ठीक है, ओके भाई। ठीक है ना, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी। भाई फोन स्विच ऑफ कर देना इसके बाद, प्लीज मत उठाना किसी को भाई। आई डोंट नो, बीच में एक कॉल्स। सो मैं बोल रहा था मैंने घर वालों के लिए बहुत कुछ करा है, एंड सोशल मीडिया पे जो दिखता है भाई उस पर बिलीव मत करना, क्योंकि ऑनलाइन जो दिखता है ना रियल लाइफ में बहुत अलग है, बहुत अलग। आई नेवर थॉट आई वुड बी मेकिंग दिस वीडियो, सो दिस इज गोना बी माई लास्ट व्लॉग, एंड आई एम गोना टेल जो भी चीज़ें सच्चाई, जो भी चीज़ें मैंने ओवर द पीरियड ऑफ लाइक 2-3 साल में सही है, बहुत एक्सट्रीम। आखिरी 8 महीने तो बहुत एक्सट्रीम है, बहुत एक्सट्रीम, बता भी नहीं सकता हूँ कितना एक्सट्रीम है। सो मेरे को रितिका मिली थी फैन,
मतलब मेरी फ़ैन थी, एंड उसने मेरे को टेक्स्ट करा था फर्स्ट टाइम इंस्टाग्राम में। 4 साल तक, 2 साल तक, 2-3 साल तक उसने मुझे टेक्स्ट करा। एंड उसके बाद एक दिन मैंने उसके डीएम का रिप्लाई करा, मैं उससे बात करना शुरू करा, बात हुई, सब कुछ हुआ। रितिका से मैं मिला, 2-3 साल हम लोगों ने वक्त बिताया, प्यार हुआ, ट्रैवल हुआ, सब कुछ अच्छा टाइम बिताया। लड़ाइयाँ होती थी बीच में, बहुत सारी हुई लड़ाइयाँ, नो वरीज, बट लास्ट पे मोमेंट पे डिसाइड आके करा, मैं कहा यार ये लड़की तो कभी मेरा साथ छोड़ ही नहीं सकती, ये लड़की तो सबसे बेस्ट है मेरे लिए, इस लड़की के साथ तो मैं अपना जीवन बिता सकता हूँ। लव मैरिज करने की सोची, घर वालों को बताया, घर वाले अग्रीड नहीं थे इनिशियल पॉइंट पे कि भाई हम तेरी शादी करा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आई डोंट नो क्या, माँ बाप शायद कहीं ना कहीं सही भी होते हैं और कहीं ना कहीं गलत भी होते हैं। जस्ट बिकॉज वो माँ बाप हैं इसका मतलब वो हमेशा सही नहीं होते। आज मैं जो कुछ हूँ केवल और केवल उनकी वजह से हूँ, आज मैं जो कुछ भी बन पाया हूँ केवल और केवल उनकी वजह से बन पाया हूँ। बट आज मैं जो कुछ हूँ वो भी मैं उनकी वजह से बन पाया हूँ। सो बात करी घर में, मनाया, नहीं मान रहे थे स्टार्टिंग में, थोड़ा बहुत मतलब होता है घर वालों का कि उनको अपनी मनपसंद से लड़की लेके आनी होती है, तो मान गए। शादी से आई गेस 6 दिन पहले, शादी से सब कुछ अच्छा चला था, सब कुछ। क्या हुआ नहीं पता मेरे को। शादी से 5-6 दिन पहले दे सेड कि नहीं भाई, अब हम तेरी शादी में नहीं आएंगे और हमें इस शादी से खुश नहीं है। कार्ड्स बच चुके थे, सब कुछ जा चुका था, एंड आई वाज रियली हैप्पी फॉर यार कि जो चीज़ें मैंने उस घर में बनाई हैं वो सारी चीज़ें दे दो, बट ना उस घर का सामान मिला मेरे को, ना वो मेरे को मेरी ज़मीन वापस मिली, ना वो सारी चीज़ें वापस मिली जो मैंने करके दी थी। कलम ने मेरे से 2 करोड़ बाइक के मांगे, 4 करोड़ व्लॉग में आने के मांगे, पापा मम्मी व्लॉग में आए उसके 7 करोड़ मांगे। एंड भैया ये रिकॉर्डिंग अगर अनुराग है आपके बगल में, उसे सुना देना या उसे फॉरवर्ड कर देना कि इफ ही विल ट्राई अगेन घर पे आके घर वालों को कुछ भी जबरदस्ती परेशान करने का कि मैं घर नहीं छोड़ूंगा, ये नहीं छोड़ूंगा, then I'll go legally as well as on social media. This is a clear warning because हम पीस चाहते हैं, जो उसका हक था हमने प्यार से दे दिया। We have all the proofs जो आपने परसों से मांगा है ना, सब कुछ चैट्स पे हमने सब दे दिया, जो कि बनता भी नहीं था। अगर आप हक की बात कर रहे हो तो हक तो फिर आप जैसा अनुराग कह रहा है उसका हक है तो घर वालों का भी तो हक था ना। सो दैट इज तो नल एंड वॉइड है ना। बाकी इफ ही विल ट्राई कि मैं घर नहीं छोड़ूंगा, अभी रात को आ जाऊंगा, देन विल हैंडल इट डिफरेंटली, एंड जो होगा देखी जाएगी फिर। तो आप कौन सा कह रहे हो घर से निकालने वाला, वो तो हमारा तब है अगर वो दोबारा घर में आके ड्रामे करता है। हम तो पीस ही चाहते हैं भैया, वी डोंट वांट सोशल मीडिया या लीगल वाला, बिकॉज उसमें आपको भी इतनी समझ है, अनुराग ही डैमेज लेगा, टोटल डैमेज उसका ही है। हमें कुछ करना ही नहीं है ये सब, बट वो अगर करेगा तो आई विल नॉट होल्ड बैक, है ना, क्लियरली। घर वालों का तो छोड़ दो, बट आई विल नॉट होल्ड। हाँ भैया ये तो ठीक है, बट दिस इज तो टोटली विद मॉम डैड ना, कि अगर ऐसा थोड़ी होता है कि अगर बेटा दिन भर जलील कर रहा है, मेंटल प्रेशर दे रहा है, ये वो सो दे रहा है, वो उनके ऊपर है। आई एम नॉट फाइटिंग फॉर दैट, है ना, वो उनके ऊपर है, वो जो वो करते हैं ना। उन्होंने पहले बोला था कुछ, ना बोला था, ये अनुराग जानबूझ के कर रहा है। तो टाइम बर्बाद नहीं करते, मेरे पे भी काम है, जो अनुराग को ठीक लगे, इफ विल ट्राई एक स्टेप, इट इज अ टोटल डैमेज, वार्निंग ही ले लेना, बिकॉज वी हैव ऑल दी प्रूफ्स। भैया पहला मैसेज किसका आया, मुझे ये सब दे, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी वगैरह का आप कह रहे हो ये तब होता है जब बेटा कदर करे, है ना। एंड पिछले 4-5 महीने से तो आपको भी दिख रहा होगा इट इज नॉट। तो ये 50% हक जो आप कह रहे हो ये लीगली है ना भैया, ये तो मैं मानता हूँ, बट आपको पता होगा एक लीगल ऐसा भी होता है कि अगर घर वालों की कोई इज्जत नहीं कर रहा है, या उनको मेंटली या उन पे आ रही है बार बार इज्जत पे बात, तो देन घर वाले भी के वो कर सकते हैं लीगली, मतलब जा सकते हैं, अगर आप लीगल की बात कर रहे हो, है ना, ये भी पता ही होगा। हाँ भैया आप उस दिन की दिखाना, मैं उससे पहले 5 साल की सारी रिकॉर्डिंग दिखाऊंगा कि क्या था क्या नहीं था, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप मम्मी की रिकॉर्डिंग अभी डाल दो शाम को, मेरे पे सारी रिकॉर्डिंग्स है, जस्ट ये अनुराग को भेज देना, उसे कहना मेरे पे वो वाली भी रिकॉर्डिंग है जिस दिन मैं उसके फ्लैट आया था एंड दे वर ब्लेमिंग ईच अदर। तो ये रिकॉर्डिंग जो मॉम की है, इफ यू वांट टू यूज आप करो। तो मैं तो कह ही नहीं रहा हूँ कि हम अपनी तरफ से कुछ करेंगे सोशल मीडिया या लीगल, बट इफ इज ट्राइंग टू एक्ट स्मार्ट, आप जो कह रहे हो ना कि मम्मी की रिकॉर्डिंग है कि उन्होंने पहले हक मांगा था, जो कॉल रिकॉर्ड की रिकॉर्डिंग मेरे पे है, हमें पता था ये सब होगा ना, तो मैंने भी लाइक 2-3 साल से सब कुछ रिकॉर्ड ही कर रखा है।
तो वो कोई दिक्कत नहीं है। वो अगर करता है अपना फर्स्ट मूव लेता है वो, तो देन हम सारे मूव खोल देंगे। तो वो तो बनता भी नहीं है, अब ये फालतू की बातें कर रहे हैं हम। एंड भैया ये सोशल मीडिया की धमकी नहीं है, और ये वाली रिकॉर्डिंग ना भैया उसे आगे भेज देना, बिकॉज मैं सच बता रहा हूँ, आपको ही पता है कि कौन यहाँ पे गलत है कौन सही है, बट ये अनुराग को भेज देना कि डोंट ट्राई टू एक्ट स्मार्ट नाउ। मेरे को, हमें अभी भी कुछ नहीं है, अलग है, खुशी से रहे, जो उसने मांगा जो बनता था हमने दे दिया। बट अब अगर वो 1% भी ये वो करता है ड्रामा ड्रूमा कि घर वालों का मेंटल पीस हुआ, देन इट्स अ वॉर। दिस इज माई लास्ट स्टेटमेंट। ना वो लीगली जीत सकता है, ना वो सोशल मीडिया पे जीत सकता है। सो टेल हिम भैया, देखो ये ना लास्ट मैसेज होगा, हक कब होता है जब बेटा भी मतलब लीगली ये है, रूल्स पे है, ये मॉम डैड के रूल्स में आपको पता होगा। हक तब मांगता है ना जब औलाद ढंग की हो। तो उसके तो पूरे कलेश पड़े हैं कि उसने कभी ढंग से ट्रीट नहीं करा, ये नहीं करा, वो नहीं करा, दैट इज तो ऑल ऑन सोशल मीडिया एवर, है ना। तो वो तभी तो मिलेगा हक जब औलाद ढंग की हो। अब वो कह रहा है मेरे पैसे दो, ये दो, कार दो मेरे नाम, मेरे ये दो वो दो। तो अगर वो इस हद तक जा रहा है, मैं तब कह रहा हूँ, वार्निंग नहीं भैया, धमकी, स्ट्रेट धमकी। तब अगर वो नीचता पे गिरता है, इससे पहले जो आपने मांगा एक एसी ये वो सब दे तो दिया था मैंने, मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ, बल्कि वो भी नहीं बनता था। अगर आप हक की बात कर रहे हो तो उस पे भी पूरा माँ बाप का हक था और है ना, आप समझ रहे हो वो चीज, है ना। वो तो सेकंड जनरेशन है। तो वार्निंग धमकी जो समझनी है समझो, टेल हिम डोंट एक्ट स्मार्ट। एंड भैया आई टोटली अंडरस्टैंड कि आप अनुराग के दोस्त ऐसा, हाँ हाँ भैया, वो तो दुनिया ने देखा है व्लॉग्स में, कौन गलत कौन वो तो कमेंट भी आते होंगे अभी रिसेंट व्लॉग में, वो तो हर जगह दिखते हैं। डिलीट और हाइड करने से थोड़ी होता है कुछ, इतना यूट्यूब तो मैं भी जानता ही हूँ ना। सो और ये भी आपको भी नहीं पता कि क्या है व्लॉग्स का, मुझे पता ही अनुराग ने बोला होगा। सो वो जो कह रहा है कि घर वाले फेक करते होंगे, ये करते होंगे, उस चीज़ का भी सारा प्रूफ मेरे पे है कि वो बोलता था ऐसे बोलो, ये बोलो, वो बोलो। तो मतलब ये भैया, बाकी तो मैं यही कह रहा हूँ। नहीं नहीं भैया, हम कुछ परेशान ही नहीं कर रहे हैं। रितिका से तो हमें कोई इशू था ही नहीं, वो तो हमने हमेशा स्टार्टिंग से बोलते आए हैं, और उस दिन भी बोला था। अगर उस दिन ये रिकॉर्ड हुआ है कि मम्मी ने बोला है कि मेरी प्रॉपर्टी से, तो वो भी मम्मी ने बोला था कि बेटा हमें आपसे कोई दिक्कत नहीं है ना। तो परेशान हम नहीं कर रहे हैं। इट इज़ लाइक वो ज़्यादा एक्ट स्मार्ट करता है, तो अब हम रिटेलिएट कर रहे हैं, है ना भैया, कि डिमोलिश करो, ये डिमोलिश करो। हमने कब बोला था भैया, कि जब आपने कहा था एसी वापस दो या गद्दे वापस दो। तो दिस इज अ चीप थिंग टू डू कि मेरा मिनी फ्रीजर भी लाओ। उस पर भी मैंने एक बारी भी क्वेश्चन नहीं करा, बिकॉज मेरे को था ठीक है भाई, मेरे को पता था ये सब वो करेगा। बट अब वो एक्स्ट्रा करना चाह रहा है, तो फिर लेट्स प्ले ना भैया। वो आप जो कह रहे हो हम सोशल मीडिया पे डैमेज देंगे, हम कह रहे हैं हम तब देंगे अगर वो मेरे एंड सेइंग इट अगेन भैया, ये धमकी नहीं है। इट इज लाइक अनुराग भी तो धमकी दे रहा है, मेरे पैसे दो, ये करो वो करो। हाँ भैया, सब रिकॉर्ड होगा आप पे, आप, मैं कह तो रहा हूँ करो करो, वो तो मैं मना ही नहीं कर रहा हूँ। जहाँ जहाँ पे पापा ने कंसेंट दिया आप हर चीज़ रखो। बट ऐसा होता है ना, सिर्फ एक चैट नहीं गिनी जाएगी, है ना। लीगली अगर आप सोच रहे हो एक चैट नहीं गिनी जाएगी, वो पूरा निकलेगा पास्ट से क्या क्या हुआ है। एंड पास्ट इफ़ आई टॉक अबाउट, जब से व्लॉगिंग स्टार्ट हुई है, तो वो सारी चैट्स भी मेरे पे हैं। मेरे को पता था फ्यूचर में ही विल ट्राई टू एक्ट स्मार्ट, तो मेरे पे भी सब कुछ है, और ऐसे ऐसे हैं कि देयर इज़ अ नो स्केपर, है ना, सब कुछ। भैया कंसेंट, लाइक मैं बोलना भी नहीं चाहूँगा अभी कुछ कुछ चीज़ें, वरना वो तो डेड एंड हो जाएगा। तो बस मैं इतना कह रहा हूँ, ये हम चीज़ें नहीं करेंगे, जो उसका सामान है वो कल ले जाए। इफ़ ही थिंक्स कि वो भैया कंसेंट पे आने की वापस धमकी देगा, वी हैव आंसर फॉर दैट ऑल्सो। एंड करेंगे भैया, फिर अच्छे से करेंगे। हर चीज़ का था, ईसी का भी था, कपड़ों का भी था, सब चीज़ का था। आपने कंसेंट तोड़ा है ना भैया, कंसेंट तो हर चीज़ का था, ईसी का भी था, कपड़ों का भी था, सब चीज़ का था। आपने कंसेंट तोड़ा है ना, फर्स्ट चैट आपकी तरफ से आई है, उसका भी प्रूफ ऊपर ही है कि ये चीज़ें वापस दे दो। तो अगर आपकी तरफ से कंसेंट ब्रोक हो रहा है तो हम भी तो करेंगे। दैट इज़ तो बहुत कैसे बोलेंगे इसे, बहुत कॉमन सेंस है कि हमने तो कुछ चीज़ ना मांगी ना दी। उसने मांगी तो हमने मांगी, अब उसने और मांगी तो हमने और मांगी, अगले दिन वो और मांगी। एग्जैक्टली भैया, तो हम और मांगेंगे। एग्जैक्टली भैया, कंसेंट पे हुआ है सब कुछ। अनुराग की गाड़ी से लेके लैपटॉप, फोन, कैमरास, जो जो चीज़ उसने मांगी है सब कुछ कंसेंट ही है। आप लोगों ने पहले कंसेंट ब्रेक करा, देन वी आर ट्राइंग। वो और करेगा, हम और करेंगे, वो और करेगा, हम और करेंगे। एंड हम पे तो बहुत कुछ है भाई। आप हिस्ट्री पे जाओ जरा पहले और देखो कि किसकी तरफ से पहले आया ये लिस्ट। अगर वहाँ पे आप सही हो, और मतलब मेरा डेमोलिश वाला मैसेज अगर पहले आ गया होगा ना भैया, तो मैं मान जाऊँगा। तो देखो, मेरे को पता है कि अब कुछ नहीं है बोलने के लिए, तो आप चैट खींच रहे हो, मेरे को भी टाइम नहीं है भैया, मेरे को भी ना काम करना है। सो टेल अनुराग, उसकी जो चीज़ें मैंने बोली हैं वो मिल जाएंगी। बट इफ़ वो एक्स्ट्रा करने की सोच रहा है तो देन चैट नहीं करते हैं, क्योंकि टाइम वेस्ट है ना।
तो फिर वो जो चाहता है, जहाँ पे करना चाहता है करे, करते हैं। फिर मैं कल टाइल्स भी पैक करा दूंगा, मतलब पहले आ जाए वो ना, मैं टाइल्स भी पैक करा दूंगा। नहीं नहीं भैया, घर से जाना आप, मैं मानता हूँ बोला, बट जब वो बहुत टॉर्चर करने लग गया था घर वालों को ना कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा, उसका मैसेज भी आया था मैं जा रहा हूँ, मेरे पे रिकॉर्डिंग है, उसने बाद में डिलीट कर दी थी, बट वो मैंने फॉरवर्ड कर दी थी क्योंकि मेरे को पता था एक दिन तो ये करेगा ही। मेरे को तो मैं तो बचपन से रह रहा हूँ उसके साथ, मेरे को उसके हर एक मूव पता थे। एंड भैया वो गृह प्रवेश भी घर पे ही होने वाला था उसका भी, वी हैव सीसीटीवी उस दिन ना, कि थाली थूली आई थी। तो ये तो बेसलेस है कि हमने करा ये करा वो करा, बिकॉज ही वॉज ट्राइंग टू टॉर्चर घर वालों को कि ये करो वो करो। तो उसका भी है कि पहले किसने मांगा अपना हक, तो उस पर है। और भैया वो कावासाकी जो पापा के नाम पे है वो भी हो जाएगी, बट जो अनुराग की केटीएम थी ना, दैट वाज लाइक उस पर मॉम डैड के भी थे। तो यही होगा, मतलब कि या तो वो या तो ये, जो वो चाहता है वो बोल देगा, हम वो दे देंगे। भैया एसी अनुराग ने एक दिया था, पहली बात तो मैंने दोनों ही करवा दिया था, मेरे को कल मम्मी ने बताया कि मम्मी ने दिया था बिलिंग अनुराग के नाम पे, सो एक ही जाएगा, दो तो नहीं जाएंगे। तो आप एक लेना होगा आपको ले लेना, दूसरा तो मैं नहीं दूंगा। एंड फिर वही है, मतलब हम तो नहीं देंगे, बाकी इफ समवन इज ट्राइंग टू एक्ट स्मार्ट देन वी आर स्मार्टर देन दैट। हाँ हाँ भैया, कल हम आपको अनुराग का सामान जो आपने पहले मांगा था, एक एसी, क्योंकि मैंने वो कंफर्म करा घर पे, बिलिंग सिर्फ मम्मी के नाम। भैया अब आप मेरे को 100 मैसेज कर देना, क्योंकि देखो अब ये चीज़ें कैसे निपट सकती हैं, है ना, या तो लीगली या तो सोशली, दो ही चीज़ें। जो आप दोनों को बेटर ऑप्शन लगे आप मेरे को बता देना, मैं उस हिसाब से खेल लूँगा। बिकॉज मैंने बोल दिया एक एसी, मैंने आपको दोनों के लिए हाँ बोला था, मम्मी ने बोला ऐसे है तो ऐसे है, अब है तो है भैया। भैया अनुराग के नाम पे ही है रिसिप्ट, कैश मम्मी ने, मतलब ये तो वो बात हो गई। मैं आपसे कहता हूँ शदाब भैया मेरे को 6 लाख रुपए दे दो और फिर मैं रिसिप्ट अपने नाम पे दिखा देता हूँ, तो फिर आपका क्या हुआ? दैट इज अ फ्रॉड, राइट? हाँ, अनुराग ने, मम्मी जब उसे लेके गई थी, ये चीज़ें आपको नहीं पता है, तो मम्मी ने बोला था हमारा इतना है, तो अनुराग ने सेंट्रो भी बिकवाई थी, सो दैट ऑल्सो काउंट्स नाउ। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, ऐसे तो भैया कुछ बचेगा ही नहीं आप लोगों पे खेलने के लिए। सो टेल हिम अच्छे से रहे, शांति से रहे, अपना अच्छा करे, बिकॉज यहाँ पे तो भैया टू बी ऑनेस्ट मैं तो फिर भी थोड़ा वो हूँ अभी, बट इफ एक स्टेप और आगे तो देन भैया मैं भी फिर डिफेंड करने के लिए खेलूंगा, एंड दैट विल बी डर्टी टू बी ऑनेस्ट, लाइक मेरे को रिटेलिएट और डिफेंस में खेलना पड़ेगा, सेल्फ डिफेंस में ना। तो फिर मैं यही कह रहा हूँ कि लाइक मैं एक एसी दूंगा तो एक ही दूंगा, जो बात हुई है मेरी मम्मी से। बाकी मैं कंफर्म जरूर कर लूंगा कल एक और बार दोबारा कि मम्मी ने दिए थे या नहीं दिए थे अपनी तरफ से। मम्मी बोलती है अगर हाँ चल उन्होंने दिए थे तो मैं दूसरा एसी भी दे दूंगा। हाँ बोल। कौन से पुलिस स्टेशन में आना है मम्मी? क्यों इतना इतना क्या बदतमीजी की क्या बात करता है? बदतमीजी की बात है अपनी। आपने फोन करा पुलिस केस के लिए, मैं पूछ रहा हूँ कौन से वाले पुलिस स्टेशन में आना है? मैं हमारा ये है कि मत आना भी यहाँ पे। नहीं नहीं, बस कौन हम से इतना वाले ही बोल पुलिस रहे स्टेशन में आना है? पापा ने बोला पुलिस स्टेशन, पुलिस को बुलाऊंगा, पूछो तो सही कौन से वाले पुलिस स्टेशन में आना है। हैं। अब आएगा तो तब करेंगे। मैं तो कोई बात नहीं, मैं तो मेरा घर है मम्मा, मैं आऊंगा, आप पुलिस बुलाओगे तेरा- कोई दिक्कत तेरा नहीं, सब मैं दिन अभी आता हूँ, बनता है। 1 घंटे में आता हूँ, पुलिस बुलाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं आता हूँ, ज्यादा पापा को बोलो पुलिस बुला के। बदतमीजी की हद। अरे बदतमीजी आप मम्मा, आप मेरे को हद बोल मत रहे कर। हो पुलिस बुला रहे हैं, यार क्या बातें बोल रहे हो? पुलिस की तू जो धमकियां, औरत ने पुलिस कौन की सी धमकियां, मेरे बदतमीजी को बदतमीजी मैं कर रहा हूँ, आप कर नहीं, रहे हो मम्मा? तूने बदतमीजी नहीं करी। मैंने क्या देख कल हम बताओ इतने क्या चुप रहे एक क्योंकि सिंगल तू गाँव से- बदतमीजी मेरे को बताओ मम्मा, 4 लोग थे वहां पर, अगर वो गवाही दे दे कि बदतमीजी मैंने करी या किसने करी। बदतमीजी ये है एक बात कि सुन, बेटे को कॉल एक करके बात आप बोल सुन। रहे हो पुलिस बुलाऊंगा मैं उस घर में, यार ये तो भाई आज के हरकत तो जमाने। तूने करी ना। एक चीज बताओ क्या गलत करी? तू 4 आदमियों को लेके आया, तुझने कभी 4 सोचा? लोग मैंने तो कल क्या मम्मी वो के सामने तो कुछ नहीं बोला। क्यों किसकी? अच्छा मतलब अब आपको मैं घर में आप सुबह अकेली हूँ। हाँ हाँ तो तूने बोला मैंने खाना क्यों? खिलाया, मैं बोल रही खाना खिलाया मैंने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और दो जो जो है ना? अच्छा ठीक है, तो मैं- कलम के साथ जो 2 लड़के अकेले आ रखे थे परसों, जिस दिन भव्य आ रखी थी उस दिन भी तो आप अकेले थे, फिर उस दिन क्या हो गया था? उस दिन भी तो लोग आए, मेरे पास तो सीसीटीवी रिकॉर्डिंग है, घर में कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, मेरे पास रिकॉर्ड, तो मैं भी तो था, मैं भी तो आपका बेटा हूँ, और कोई और अलग हूँ क्या? मैं भी तो आपका बेटा हूँ। नजर आ गया तब नहीं हुआ? अरे मैं तो आपका बेटा हूँ, मैं भी तो बेटा हूँ। अरे मैं भी तो, अरे मम्मी पुलिस की बात हुई है, मैं ना मेरे को डिस्कशन नहीं करना, आप मेरे को धमकी आई है कि मुझे पुलिस स्टेशन में ले बुलाया जाएगा, मैं पुलिस बुलाऊंगा, तो मुझे पता हो। चलो कोई बात नहीं मम्मा, मैं आता हूँ अभी 1 घंटे में मिलते हैं घर पे, और फिर बात करते हैं। आपने मुझे पुलिस की धमकी दी, पापा ने मुझे पुलिस की धमकी दी, रिकॉर्डेड है मेरे पास, और ये सारी चीजें। अरे मैं कहाँ छोड़ रहा हूँ, मैं तो आपकी बात का पालन कर रहा हूँ। हम नहीं रहना चाह रहे तो क्यों कर रहा तू जबरदस्ती? अरे आप हम पे मम्मी, जबरदस्ती। आप अगर मैं कहाँ चपेड़ रहा हूँ, मेरा हक है मम्मा, वो कि मैं आऊंगा, वो मेरा घर है, मैं उसमें पला बड़ा हूँ भाई, वो मेरा फीलिंग है, सही है।
ये चीज और फिर और जो ये झूठ मतलब मैं मेरे को अगर बात सुन, अगर मैं बेदखल कर देती हूँ तब करो आप बेदखल आप बेदखल अपनी प्रॉपर्टी से करो मम्मी, कोई दिक्कत नहीं, करो आप मेरे को बेदखल तो करो, आपके कोई क्या इश्यूज है, प्रॉपर्टी गई भाड़ में। तो आप करो तो property बेदखल करो। property आप कोई जो मत कर। चीजें बोली जा रही है मम्मी सब सिखा के बोली जा रही है, आप बेदखल करो। मेरे को इतना दिमाग है, चलो मैं ठीक फिर है, भी चुप रहती हूँ। फिर तो बोल रहे कि मेरी बात तो ये करा, सुनो, वो मेरी करा। बात तो सुनो। नहीं डिस्कशन हो सकता ना, पापा ने मेरे को पुलिस स्टेशन की धमकी दे दी, पुलिस की धमकी दे दी। अब मुझे बताओ, अब आप नहीं डिस्कस करना चाहते ना, सो अब मैं बता रहा हूँ, शायद से पुलिस स्टेशन में ये डिस्कशन होगा, ये सारी चीजों का ना, है ना, है ना, मेरे को बता दो तो। आजा, तो फिर मैं जब बोल रही हूँ नहीं आना तो क्यों कर रहा है यार, तो क्यों कर रहा पड़ेगा, शांति से रहने आप देना। लोग परेशान कर रहे हो बाहर झूठ बोल करके। आपने माँ क्या बोला कि मैं तो घर में ब्लॉग बनाने के लिए बुला रहा हूँ, ये घर नहीं आ रहे, मैं पे रिकॉर्डिंग पड़ी, नहीं बोला आपने? किसने? मैंने बोला? मैंने कब बोला तुझे? पापा ने मैंने तो ब्लॉग बोला का ना, नाम ही नहीं लिया। पापा ने तो बोला कोई दिक्कत नहीं है। कल तो आपने मैंने कब कल तो आपने 4 लोगों के सामने बोला कि मैं तो घर बुलाना चाहती हूँ, मैं तो अपनी बेटी को रखना चाहती हूँ, बोला नहीं बोला? किसने बोला? आपने तू झूठ मत बोल, मैंने चलो तो कोई ये बात बोला नहीं। नहीं कि मैं अपने बेटे अरे को कितना झूठ बोल रहा हूँ, तो सामने झूठ बोल रहा हूँ। मैं मम्मी झूठ और सच मैं क्या बोलूँ? मम्मी मेरी बात सुनो, मैंने कहा बोला तुझे मैं कोई बुलाना बात चाहती नहीं, हूँ। कोई बात नहीं मम्मा, मेरी बात तो सुनो, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ। अब आप मुझे बताओ कि क्या आपको पुलिस का वो लेना है सहारा? अच्छा ठीक है, हम जैसे भी थे, तूने अपनी बीवी को क्यों मारा? क्या हाँ क्या क्या इल्जाम, क्या क्या आप आउट ऑफ कौन आए थे हम पे? किस पे कॉल आए थे? हम पे किस पे कॉल आए थे? की कैसे की उनकी उसने मारा पर थप्पड़। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप अब आप इस एंगल में घुसाना चाह रहे हो, ये करना चाह रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। पुलिस अरे मेरी बीवी गवाही देगी और आप वो गवाही देगी कौन किसने क्या दिया, कोई दिक्कत नहीं। बट आप ये जो चीजें क्या जाने आप ये मुझे पता है कहाँ जा रहा है, आप फंसाने के चक्कर में वो पुलिस ये वो आपने तो अभी अरे ये जो कलम बोल रहा है पीछे से, मैं मम्मी पुलिस की धमकी मिल गई ना। मुझे बताओ तो पुलिस स्टेशन कौन से आना है, ये तो बताओ। अब क्या हो गया? तू आएगा तो भाई हमें तो चलो कोई बात नहीं, मिलते हैं मम्मी, 1 घंटे में मिलते हैं। मैं बोलता हूँ 1 घंटे में मिलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? चल ठीक है। अम्मा अम्मा गाड़ी आप फॉर्च्यूनर आगे कर दो, गाड़ी लगी हुई है, आगे कर दो फॉर्च्यूनर कर लो, लगी हुई है। कम आधा रस्ते का, लेट्स गो। नॉट क्लोज। अरे अभी नहीं क्या? अरे क्यों? आधा रस्ते का, लेट्स गो। नॉट क्लोज। अरे अभी नहीं क्या? अरे क्यों? ये क्या कर रहा हूँ? मैं कर रहा हूँ जबरदस्ती, मैं कर रहा हूँ जबरदस्ती। कोई बात नहीं, दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आप पुलिस बुला रहे थे, पुलिस बुला रहे आएंगे, जेल जाएगा तू। अरे कोई बात आज जाएगा तो वरना अभी रोक ले। अरे रुक जाओ, जाएगा जेल जाएगा। देख बंद कर, देखते आज कौन जेल जाता है। अरे चिल्लाओ मत, बुलाओ पुलिस को, यहाँ अंदर से चिल्लाओ मत। चले कोई बात नहीं, देखते हैं कौन जाएगा, देखते हैं। बहू से पैसे मांग लिए और फिर दहेज मांग रखा है, कोई दिक्कत नहीं, गहने खींच ले लिए उसके वापस, कोई बात नहीं। तमाशा करना शुरू कर दो। अरे पुलिस कौन तो ये पता नहीं क्या झूठ बोलेंगे तुम। अरे तुम पुलिस कौन है? तुम मेरा कोई का विश्वास है ना? फोन करना, एक सेकंड फोन तो करो। तो भैया कहाँ रह गए आप? सर प्लीज जल्दी आइए, नहीं आप बहुत हंगामा कर रहे हैं इधर।
जल्दी प्लीज सर, प्लीज जल्दी प्लीज सर। हमने क्या गलत करा? हम तो अपने घर में आ रहे हैं। ये हल्ला करेंगे भाई, आज तो ब्रूटली करना पड़ेगा। भाई मेरे पीछे खड़े हैं, मेरे पे हाथ मत लगाने देना। कोई नहीं, कॉल करो, आज देखते कौन जेल जाएगा। भाई अभी कोई नहीं आया, प्लीज आप जल्दी भेजें। ये ना इनका छोटा भाई आया, इन्होंने गेट ही नहीं खोला। जैसे इनका छोटा भाई आया, मम्मी पापा निकले बाहर वहाँ से और इन्होंने ना भाई को अंदर कर दिया। और 3-4 लड़के आ रहे थे और उनकी गर्लफ्रेंड आ रही थी, उनको अंदर कर दिया। और अनुराग जैसे अंदर जा रहे थे, हाथापाई करने लग गए कि तू रुक जा, तेरे को जेल पहुँचाता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, हल्ला करने लगे। प्लीज़ जल्दी करें भैया। भैया क्या बोल रहे, कैमरा खोल के रखो, ये करो भैया। अब एक बार बताओ, हमारे पेट में लात मारने वाली बात है ये तो पूरी। प्लीज़ भैया, प्लीज़ जल्दी आ जाए। अभी तक हेल्प नहीं आई है मेरे पास, प्लीज़ आप उनको ये हाथापाई कर रहे हैं मेरे इन-लॉज मेरे हस्बैंड पे। प्लीज़ जल्दी भेजिए। आया है, कॉल आया है, बट अभी तक मेरे पास पहुँचे नहीं। प्लीज़ जल्दी करिए, प्लीज़ जल्दी करिए। कौन जेल जाएगा मुझे बताओ तो एक बेसिक सी चीज है। जाना पड़ा, सारे चले जाना। भाई हम जाएंगे कैसे, ये तो बताओ। हम तो अपना बेसिक राइट मांग रहे हैं। अगर श्रेया क्या कर रही है अंदर, ऋतिक अपना हक लेना सीख लो। श्रेया क्या कर रही है अंदर बताओ, तुम्हें समझ में आ रहा है? ऋतिक का पूरा डिक्रेशन बांधो, बोलना ये लगी मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। नमस्ते, ये ऋतिक का लाइक सर मेरी 2 महीने पहले भी शादी हुई है। वो तुम्हें तो पता किस वजह से क्या हुआ? मतलब शादी के बाद घर में नहीं घुसने दिया हमने। ना उस दिन कुछ नहीं दिया आता है। हम लोग तो शिफ्ट हो गए मनाली, तो हम कल इनको कॉल करके बोलते हैं घर में कि फिर ऊपर FIR करा देंगे, वो जेल भेजेंगे। अभी वो नंदन दिया, इनके भाई लोग अंदर गए, इन्हें अंदर जाने दिया और इन पर बिल्कुल बाहर भेज दिया इनको कि अंदर नहीं आना। हम तब से खटखटा रहे हैं, कहाँ जा रही है? कौन है? मम्मी पापा और 5-6 लड़के हैं सर अंदर। क्या कर पता नहीं। तब से कह रहे हैं कि जेल भेज देंगे। क्या कर देंगे भैया जेल, किस बात के लिए? क्या हुआ? अंकल कहाँ है? क्या हुआ? क्या बात हुई है? ये कई दिनों से यहाँ बदतमीजी कर रहा है और अनशन लोगों को लेके अंदर आ रहा है। हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है। आज भी ये बदतमीजी कर रहा है, कल भी ये 4 लोगों को लेके आया था। ये मारपीट कर देगा घर में, हमने इसलिए जो है इसको अंदर नहीं आना। नहीं, अब 4-5 लोगों में अभी आज नहीं है ना, आज नहीं है ना, आज नहीं है। आपके जो 4-5 लड़के सर अंदर भी खड़े हैं, इनके 4-5 लड़के कौन खड़े हैं? वो मेरे पास है, मेरे अपनी सेफ्टी में बुला रखे हैं और मैं उन पे विश्वास रखता हूँ। लेकिन इसके लौंडे ये अंदर लाता है। कल भी ये 4-5 लौंडे लाया था और ये किसी दिन यहाँ पुरुषोत्तम डोभाल जी आए थे, पंडित जी आए थे। कोई बात नहीं, हम पे भी सारा रिकॉर्ड है। अगर मम्मी अकेली है और ये अकेले में लाया है 4-5 लोग, और ये एक दिन नहीं, ये 4-5 दिन लाया है। बट मेरी भी तो शादी हुई है ना अंकल। आप समझ रहे हैं? वो कर रहा था, अच्छा ये कर रहा है। क्या बात? भैया ये बोल रहे हैं कि मैं कुछ नहीं बोलता। 1 मिनट देखो, 10 मिनट जो भी है बैठ के बात कर रहे हैं। अभी कोई बात, ये बहू को अंदर नहीं घुसने दे रहे सर। फिलहाल अभी अंदर बैठ के बात कर लो। नहीं सर, हमारी घर की सेफ्टी पे। सुनो, और कोई नहीं आएगा। आपका बेटा बहुत है, बेटा बहुत है सर। यार तो सुनो, तुम आप वो छोटा भाई, वो बड़े है ना, जो छोटा बेटा है वो बता रहा हूँ। मेरी सुन रहे हैं, मेरी बात सुन। आपने पीछे रहिए, आप छोटे भाई हो, आप भाई अंकल खड़े हम बात कर रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ भाई, नहीं सर, अगर हम सफर कर रहे हैं तो मेरी बात सुनो। आपसे हम बात कर रहे हैं, मैं यही कह रहा हूँ, इसलिए हम कह रहे हैं नहीं बोल रहे। आप बताओ, आपने लीगली वो कर दिया क्या? कर रहे हैं हम अभी तक नहीं किया ना। अभी नहीं किया। तो अभी आके बैठ के बात करो, वही तो वो होगा। बात कर लो, बात नहीं होती, अच्छा नहीं लगता। इसी नहीं अच्छा, क्या चीज है बताओ आप। थोड़ा ना रोड पे हम खड़े होकर के बातें करेंगे। अच्छा चौकी ले जाओ, चौकी आ रहे हैं, चौकी बैठे। मेरा घर है, मैं क्या चौकी जाऊँ सर? मेरे को बहू को लेकर के दो। कोई बात जिसको भी है। नहीं सर, हम आप लीगल बात कर रहे हैं। आप अच्छा लगता है लीगल बात करके कल धमकियां दे रहे थे सर। कल धमकियां दे रहे हैं, रिकॉर्ड है सर हम पे भी। पुलिस को हम FIR दे करके रिकॉर्ड करके आ गए, रिसीविंग लेकर के आना पुलिस की। अरे तो मैं मामा जी, मेरी आपसे बात नहीं, आप इस घर के पार्ट नहीं हो। आप कौन होते छोड़ने वाले? आप कौन होते छोड़ने वाले? आप दारू पी करके यहाँ पर आकर के, उस दिन भी दारू पी करके आ रखे थे ना भाई। तू कौन है?
तू कौन है यहाँ पर? मारना मारना मरना ठीक है उल्टा सीधा क्या तो क्या कौन है वो? यहाँ मेरे घर में आके मेरे परिवार में तो क्या? कोई बात नहीं मेरे से आप बदतमीज दारू पी करके यहाँ पर फिर से आ गए दारू पी करके यहाँ पर दारू पी करके क्या तमीज से आपने छोड़ी? कल धमकियां कॉल करके बोल रहे तुम दोनों को जेल भिजवा देंगे। मैं भाई मना किया था मैंने। अरे आप क्या हो? सब्जी बेचते हो? सब्जी बेचते हो? तुम क्यों बात ये बदतमीज ये क्यों बोल रहे हैं मेरे परिवार के? आप धमकी दादाजी वाले काम पुलिस बुला रहे हो? कोई दिक्कत नहीं, बुलाओ। आपने बोला ना पुलिस बुलाऊंगा, आ गई ना पुलिस, कोई दिक्कत नहीं, लीगल देखेंगे, कोई बात नहीं। उनको पहले करने दो। हम इसे कह रहे भाई सर ये पहले भी दारू पी करके घर में आए थे इंटॉक्सिकेटेड। ये रे रितिका, स्पीक आउट रितिका। अच्छा रहो। नहीं सर घर रितिका बोलो नहीं सर अपनी मर्जी से नहीं, पूछ लीजिए सर, पूछ लीजिए रितिका, स्पीक अप। क्यों शांत हो? अरे भाई माता जी हमारे हम ये कह रहे सुनो हम ये कह रहे आप अपनी जगह तो बेटा भी आपका ही है तो तुम भूल गए करके हमने अपनी मर्जी से शादी करी क्या? हमारे चाचा का कॉल आया था, ये तुम्हें मार रहा है, भैया वो फोन मेंटल हॉस्पिटल और क्या बोल इसलिए सर ये जहाँ फ्लैट में रह रहा हूँ वहाँ भी इसने मारपीट की है। किससे मारपीट करी? उससे सर कोई बात नहीं। किसके साथ करी? अरे किसके साथ करी? चाचा जी का कॉलेज। अरे किसके साथ करी? अरे भैया अगर मारे तो आप हमारे यहाँ पे नहीं चलेगा ये सब। अरे आप लोग हम ये चाह रहे थे मुझे समझ में नहीं आता सर मैं ये लोग दरवाजे पे धक्का मुक्की कर रहे हैं। बढ़िया है सर अंदर जा सकते हैं प्लीज, हमारा घर है सर, लीगल राइट है, वो लेकर के आना। वो तो होगा दिक्कत तो एरिया के अंदर जाने का तो हो रहा है सर, झगड़ा किस हो रहा है सर। अरे एक काम कर, ये यहाँ इसने क्या रिपोर्ट कराई हुई, यहाँ पुलिस वाले भेज रखे हैं। तू भी आ, भाई साहब को लेके आ। हाँ रिपोर्ट करा के भेजो, ये कोई भी जाने नहीं दे रहे, जाने नहीं दे रहे, इसके ऊपर ड्रामे बहुत। हाँ तो तू भाई साहब को लेके अपने आप जाओ। हाँ सब इकट्ठे हो गया। लीगल है, लीगल अपना कोर्ट से करो, इनको बेदखल करो, बात खत्म कर रहे हैं ना सर, वो टाइम लगेगा ना, उस टाइम पीरियड में तो अंदर नहीं आ सकता बेदखल। अरे कौन सा लॉ पढ़ के आता है, बोलता है उस टाइम पीरियड में अंदर नहीं आ सकते। निकाल दो ज्यादा, पेपर में निकालो, वैसे भी और तो निकाल दो। कहानी खत्म होती तो एक तरफ होगी, आज ही होगी भैया उस प्रॉपर्टी से निकालेंगे जिसके लीगल ओनर भी नहीं है। छोड़ो मैं क्या ही बोलूं। नहीं मैं बोल रहा हूँ बेदखल करने वाली बात। अरे भैया मेरे को तो नहीं चाहिए भाई, मैं उसका राइट नहीं मारूंगा भाई, उसका जो राइट है वो तो दिला के रहूंगा। मैं क्या बात करूं, फिर वो बोल देंगे जेल भिजवा दूंगा। कोई नहीं, दादाजी ने भी यही करा था भैया, कोई दिक्कत नहीं, दादाजी ने भी यही करा था। तब बोलते थे दादाजी पुलिस लेकर के आए चाचा जी पे, इस पे उस पे। कोई बात नहीं, पुलिस से चौकी चल रहे हैं अभी, चौकी चल रहे हैं। हाँ जी कोई दिक्कत नहीं, चौकी चलेंगे। आपका नाम भी होगा एफआईआर में, आपका नाम भी होगा एफआईआर में। तू 50 कर, मेरे को डरा रहा। मैं कौन सा डरा रहा हूँ, मैं तो आपको लीगली बता रहा हूँ। तू कहा क्या है, मंत्री से लेकर कहीं तक ले आने मुझे। अच्छा, मैं खड़ा फिर बस फिर मुझे मत समझाया कर यार, मेरी शक्ल देख ले यार, मेरे कर्म देख ले। कर्म तो पता ही है, कर्म तो पता ही है। अरे चल 10 मिनट हो गए, पहले भी हो गए थे। मैं तो अंदर ये उकसा रहा है उसे जबरदस्ती, वो कर रहा है, वो पापा से बात कर, तू जबरदस्ती उकसा रहा है, तू खड़ा तो बाहर ही है, तू क्या करना था, झगड़ा करना खड़े हाथों की देर से। अपनी प्रॉपर्टी में सर दादाजी के नाम पर है। मेरी बात सुनो, मैं आपसे वो नहीं कह रहा हूँ, आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि बेवजह उकसा रहा है उसे। आपको वो नहीं दिख रहा है, वो हल्ला करेगा, वो हल्ला नहीं करेगा तो हम कैसे करेंगे, पहले ये बताओ। अगर वो हल्ला करेगा तो आदमी बोलेगा नहीं, तो रहेगा नहीं कोई भी। अगर मैं वहाँ पे जाके आपके पास आके ये चीजें, मैं इनसे बात कर रहा था कि तब भी वो बेवजह मेरे को नहीं प्रॉपर्टी तुम्हारी नहीं, आप कोई नहीं, समझ रहे हो। अब तो यार ये भी तो बड़ा बेटा है,
सर इसमें उसका कर्म ऐसे होता है, कर्म है उसके लीगल हमें आना पड़ता। ऐसा होता कर्म होता क्या है ये तो। चार लोग आप लोगों को और ये 4 लोग कौन खड़े हैं? लीगल अपना करो। ये 4 लोग कौन खड़े हैं? ये 4 लोग जिन पे मुझे विश्वास है वो यहाँ आपको विश्वास बदतमीजी नहीं कर आपको रहे। विश्वास तो किसी और पे भी नहीं था। विश्वास क्या सब बात पे है है। करो? आपको सब पे विश्वास है? हाँ, हाँ। मामा जी पे विश्वास नहीं था आपको तो आप तो बोलते थे ये चोर है। ना हो मेरी तो बहन है, मेरा तो खून है, मेरे तो माँ बाप हैं। मेरा तेरा आप कौन हो? सर आपको जो डांटना है, पीटना है, मारना है, आपका अधिकार। अरे सर ये तो धमकी देंगे सर, मैं नहीं कर रहा हूँ सर, ये पुलिस ये। आप ना, मैं तुम्हें अभी खोल के बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, इसे जो करना करो। अरे मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तो अपने मैं शांत हूँ बाबू, निकालो, एक वीडियो फेंको, बाकी इसे खत्म हो जाए। धमकी वीडियो में डालो, सोशल मीडिया सर ये देखिए सोशल मीडिया भी नहीं खाओ मैं। अब धमकी कौन दे रहा है? शाम हो रही नहीं तो इकट्ठे कर सकता है भिखारी। कोई बात नहीं, आप नहीं जानते, कोई बात नहीं। हम जानते हैं जिसका आय लगती है पेट में, वो जानता है। आप नहीं जानते धमकियाँ कौन दे रहा है? मैं दे रहा हूँ। एक बार आपको वहाँ रहा हूँ, मुझे नहीं मतलब आप केवल इसका सोशल मीडिया मेरा तो केवल एक चीज छोटा सा यही कहना है कि भाई आप परिवार वाले हो, ऐसे नहीं है ऑटो उठा हुई कोई रोड में खड़े हो तो अपने जो भी है मैं नहीं उठा रहा हूँ। आप कुछ मत करो, हो सकता है गलत कुछ ना क्यों ना करो, पुलिस से सर वो लोग करने तो ना बात और वो खंगाल लो, आपको सब पता चल जाएगा। अरे तो किसी के अकाउंट से मुझे मतलब नहीं अगर आपको देखना है जस्टिफिकेशन आप ये रानी पोखरी थाने में ये जो आपको वाला थाना है इसमें ये 20 लोगों के खिलाफ यहाँ पर पुलिस ने जांच की, ये खुद और आज हमारे खिलाफ लग गया। जेल खुलेगी, आपने धमकी दी है, कोई बात नहीं, खुलेगा सर, खुलेगा, कोई नहीं सर। हम नहीं चाहते देखो, ये गाड़ी का हम लोग को नहीं नहीं रिश्ता लेके गए। रितिका स्पीक अप। मेरे घर वाले इस घर में आए थे घर देखने, तो मैं इसी घर में रहूंगी अंकल, मैं कहीं बाहर नहीं रहूंगी। मेरे को जिस दिन मेरा जिस दिन मन करेगा भैया मैं उस दिन आऊंगी। ऐसा नहीं होगा। आप क्यों बाहर थे? सर बुलाए नहीं आप करके अभी भगा दिया, क्यों बोला एक्सपोज कर देंगे, वीडियो बना के डाल आप भी बाहर रह देंगे। रहे हो ना, तो मेरा हम भी बाहर रह रहे हैं अपने काम से। क्यों हम क्या जिम्मेदारी नहीं उठा रहे भैया? भैया आया तो आपने मेरे को फोन क्यों नहीं करा? आपको मेरी चिंता, अरे भैया ये कौन सी, फिर आपको कौन सी चिंता कर रहे हो आप मेरी? क्या कर जाऊंगा? आप तो उसे छोड़ो ना, तो देखो मैं किसी चीज से डर। देखो अगर आप मुझसे इस तरीके से बात करोगे सर मैं इस चीज नहीं, मैं प्लीज मुझसे ऐसे बात हाँ नहीं आप तो वकील है ना, मैं पहचान गया ना, मैं हाँ वो मैं पहचान गया आपको। मैं देखो इस तरीके से प्लीज मेरे को भी हाँ, मैंने डे 1 से भी जिस दिन मैं आया हूँ मैंने उस दिन भी बहुत ही रिस्पेक्ट में चीजों को एमिकेबली तरीके से मैं बोलना चाह रहा था। अगर वो 2 मिनट अपने माँ बाप से बात करना चाहते हैं, अंकल चप्पल जूते मारे, अरे नहीं करेंगे जब नहीं करना चाह रहे तो क्या सर एक्सपोज करेंगे, वो लोग वीडियो डालेंगे। आप क्यों बोल रहे हो? एक बार अंकल भाई साहब, अगर ये बात होती तो मैं क्यों आता वहाँ से? अगर वो करते ये चीज का तो मेरे को क्यों बुलाते? अरे अभी धमकी कल आपने दी है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। किसने धमकी दी? रिकॉर्डिंग हर चीज रिकॉर्डिंग भैया ये धमकी दे रहे हैं, ये धमकी क्यों दे रहे हैं? माँ तो बोलेगी, मेरे आज भी मेरी गालियां बस उसको फोन करके बोल रहे हैं पुलिस बुला देंगे, वो कौन है? आंटी प्लीज मैंने मैं आंटी मैं आया था और आपने मेरे से मैंने आपके साथ क्या कभी ऐसा लगा आपको 1%? मेरे क्या बोला था, मैंने कहा उन्होंने आधे से कैसे डाला। हमने आपके सामने बोला दोबारा आया। अभी मेरा तो आया से ये बहुत मतलब अच्छा मुझे से बात कल लिए तरीका से नाश्ता करके मिल गया, मैं तो दिल्ली निकल गया, दिल्ली से दौड़ता हूँ। अब इसमें मुझे बट यू ओनली टोल्ड मी हियर ना कि इसके फैमिली वाले थ्रेट कर रहे हैं। आई हैव रिकॉर्डिंग ऑफ दैट। मेरे पास है। किसके अगर इसके अभी तक इसकी फैमिली वालों ने थ्रेट करा नहीं करेंगे, अगर वो अगर इनिशिएट करते हैं। आई हैव दैट रिकॉर्डिंग। आपने बोला था ये स्टेटमेंट के रितिका के घर वाले आपको अगर मैं इसी में बता रहा हूँ विदाउट माई परमिशन इवन यू कैन नॉट रिकॉर्ड एनीथिंग। ठीक है कैमरे में भी है लेकिन अंटिल डिस्क्लोज मैंने बोली है, आई एडमिट इट कि अगर उन्होंने अगर चीजें बोली है, अगर फैमिली वाले थ्रेटन कर रहे हैं तो डेफिनेटली आंटी वो टोल्ड हियर कि उसको उसके रितिका के फैमिली वाले थ्रेटन कर रहे हैं, थ्रेटन कर रहे हैं हाँ। प्लीज तो वी डोंट वांट टू गो ऑन दैट ना कि अगर वो उसे और ये भी तो ये भी तो थ्रेटन कर रहे हैं। मैं तो जब मैं इतना सा था ना सर तो मैं यही आपके क्षेत्र का बच्चा हूँ, मैं तब से सर आपको देख रहा हूँ। मैं आंटी को भी मैंने ये बात बोली, आप मुझे जानते भी नहीं, मेरे जैसे पता नहीं कितने आपके बच्चे पढ़ाए हैं आपने। मेरी एक आपसे निवेदन है अंकल, एक बार इसके मन की जो ग्रंथियां हैं अंकल, और अगर आपके मन में भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट है अंकल, बदतमीजी अंकल देखिए अंकल बच्चे तो माँ बाप से करते हैं अंकल बदतमीजी। आप नहीं समझ रहे, आप नहीं तुम जो कहोगे उसका हल होगा, किसी की बात वो नहीं होगा साहब। मालिक सर इन्होंने मंगलसूत्र एक बार जिस चीज पे लकीर पड़ जाती जरूरत पड़ती है। आप क्या बातें कर रहे हो मेरे भाई? जो कर रहा है जब इसको जरूरत पड़ती है बिल्कुल ऐसा ढल जाता है। अरे ऐसा हो जाएगा, उस दिन ऐसा हो मर जाएगा। जाओगा, मतलब निकल गया। अरे मतलब निकल गया, उसके बाद ये फिर सर चलो कोई नहीं सर, चौकी चलते हैं। भाई प्लीज
हमने आज तक वीडियो देखे, हमने 25-50 आदमियों का खाना बनाया है, इनके कपड़े धुले हैं, आपको भी पता है इनको माँ बाप का कोई पेबैक नहीं हो सकता है। इनको भी एक औलाद कभी माँ बाप को पेबैक नहीं कर सकती। मैंने किया, मैं बहुत सहमत हूँ, पर अभी स्थिति में बहुत हो गई थी, मैंने किसी से नहीं पूछा। मुझे तो आपके पास गया अगर रिकॉर्डिंग खुद ही फंसेगी। आपका जो फैसला है वो हमारे सर आंखों बोल तो दिया, मेरा फैसला हो गया। आपका तो हो गया, आपका आपका तो हो गया। तो आप कर रहे हो, नहीं चाहिए मुझे शांति। कोई नहीं, दादाजी वाली चीज है ना पापा, मैं तो कोई नहीं, मैंने तो देखा अपने घर में। गए थे अपने चेकअप कराने, उन्हें कुछ हो गया नहीं बताया, हाइपरटेंशन कौन है जिम्मेदार? हम ही लोग हो गए तो इसलिए बड़ी नहीं है, जो जिम्मेदार है वो दूसरा है ना। और एक्सपोज करने वाली भी बातें मैं कर रहा हूँ, भाई, वीडियो वाली बातें। सर क्या है ये रिकॉर्डिंग? सारी अलग चीजें। खुद बोलते हैं वीडियो तेरा सोशल मीडिया, कोई बात नहीं। तुम्हारी अच्छी जिंदगी चल रही है, 10 मिनट एक बार आप एक बार बात करके लेकिन अंकित एक डिस्कशन सिर्फ आपका और इसका हो, रादर देन सभी लोग हो ही नहीं सकता है। आप कौन हो? आपकी बोल रहे हो फैमिली मैटर में, आपको हमारे फैमिली है, वो भी क्या आगे बोलूंगा? वो की बात कर रहे हैं मुझसे। अरे कौन है बात करने वाले? वो बात मैं भी बोल, मैं भी मेरा भाई भूल गया, भूल गया टट्टी ऐसे करा रखी साढ़े ले गया रात को ले गया। हमसे ज्यादा कहा होगा, हमसे ज्यादा कैसे? मैंने उसकी इज्जत करी है, इन लोगों ने नहीं बुलाया। वो नहीं, चौकी चल लो ना, चौकी चल लो। तो कभी ना कर, हमें जरूरत कर रहे हो। सबकी रिस्पेक्ट है। वो क्यों बोल रहे हैं? वो क्यों बोल रहे हैं? वो क्यों बोल रहे हैं? मैं उनसे बात कर रहा हूँ, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। अरे मैं उससे बात, सड़क में पुलिस को धमकी आप दे रहे सर हो। एक बात बताइए, मैं आपसे कुछ किसी भी चीज क्या नहीं, हाँ पीछे से ये देखो सर, ये गाइड करता है। पूछना चाहता हूँ इसकी क्या गलती है? वो आप सब ने बात अरे भाई औरत आज औरत तो उसी की है, वो जैसे बोलेगा करेगा ना, वो चाहे मैं भी उठू ना हूँ, वो भी हाँ ही बोलेगी ना। आशीर्वाद आपने भी दिया मैं तो पूछ ले, मैं शादी में शामिल नहीं थी, पूछ लो। क्या? मैं किसी उसमें शामिल नहीं थी, कहीं मेरी फोटो देख लो भाई, हम है? मेहमान से मेरे चार मेहमान, किसी ने नहीं पूछा, वो चाहिए हो दोनों में तो सामने बोल रही, तुम शादी की बात कर रहे हो? अरे फोटोज हैं, स्टेज की फोटोज हैं, है ना? बिल्कुल है, कोई नहीं, प्रूफ करेंगे ना, प्रूफ करेंगे कोर्ट में, वो कोर्ट में प्रूफ करेंगे। दूर भगवान से डर। मम्मा आप नीचे यार, मम्मी कल सुबह तो आप खाना खिला रहे हो, फिर वो फीड कर रहे हो, फिर वो फीड करे। अरे ये तो ये सब अभी छोड़ो, कोई बात नहीं, आप डरना पापा, दादाजी ने जो करा आप भी वही कर रहे हो। आप याद रखना एक चीज, सब जानते तेरी हरकतें, कोई बात नहीं, बोलता। कोई बात नहीं। आपका घर नहीं है मम्मा, ये दादाजी का घर है। आप दादाजी नहीं बनाया, ये हमारा बनाया। कैसे? दादाजी के मेरे पास पेमेंट रिसिप्ट है। अभी दादी को लेकर, दादी ने बोला दादाजी का, तेरी मम्मी का कुछ बनाया नहीं, हमने बनाया। अरे जमीन किसकी? हमने बनाया। मेरे दादाजी के साथ मेरे भी तो पला बड़ा हूँ। दादाजी कितना ले गया? दादाजी के अरे मैं भी तो पला बड़ा हूँ। कितनी करी तुमने दादाजी की? तो गया भी मतलब के लिए तो आज चला गया। वहाँ चलते, लेके चलो ना, चौकी लेकर के चलो। अरे चौकी लेकर के चलो ना, बनाया मकान हमने, दादा ने दी होगी। जब लड़का औलाद भी सही होनी चाहिए, हक तब मांगो जब औलाद सही हो। सही थे पूरी दुनिया ने क्या करा तूने? अरे सारी वीडियो उठा के दिखा दूं, किसके बल पे उठावा? फीड मत। आपको बोला गया मम्मा पैसे हो गए, आप नहीं ऐसे, कोई बात नहीं। कल की भी, कल आपने खाना खिला रहे हो क्या? ये दोगला आदर करा मैंने, तेरे आदर किया मैंने, दोगला। तो आप भी बोल रहे हो तो तेरी बहू को एक्सपोज करूंगा। अब दूसरे के शब्द कैसे लगते हैं आपको? सब चार बंदे बोल रहे हैं, मेरी बीवी तो नहीं बोल रही यहाँ पर। तेरी बीवी अभी बोल रही ऊंची आवाज में, और आप भी तो बोलूंगी, तो वो भी बोलेगी भाई, वो माँ है। अरे वो भी तो मेरे से सुनो अभी पुलिस वाले सर ने दो वो करा, वो करने के लिए, तब तो चुप हो गया। डरा नहीं, पुलिस से भी नहीं डर रहा है। गलत वो दे देंगे जब आप पुलिस वाले का सबकी नौकरी है। मैं भी लीगली खड़ा हूँ, कोई नहीं, मारपीट तो करेंगे, आ जाओ, मारपीट तो करेंगे, कोई बात नहीं, मार जाएगा कि तू जान मुझ के जा रहा है। वो दोनों सबूत है, वो दोनों सबूत है। अरे नहीं कर रहा, दोनों सबूत यार, ये मेरा भी तो लीगल है, दिखा मुझे वो अलग करने वाला नोटिस। अरे क्यों मोड़ो गाड़ी? मेरा घर है यार, उसका घर है। ठीक है चलो अंदर, चलो चलो अंदर बाबू, चलो तुम्हारा घर है, मैं क्या बोल रहा हूँ? चलो अंदर, मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम्हारा घर है। सर आप सबूत इस चीज के कि ओनर ने मना कर दिया। ओनर ओनर तू है, ओनर आप इज्जत करिए यार। अरे यार, बड़ा है दादा। अरे देखते क्या लोग यार, ये स्टेबल रहेगा, अनुरूप स्टेबल रहेगा, स्टेबल रहेगा। चल। अरे नहीं लड़ रहा हूँ भाई मैं, क्यों? कहाँ चलो, मेरा घर है भाई। भाई अभी वो इस पॉइंट टाइम दे वो मुखिया परिवार के, तो ये बहू को नहीं आने देंगे।
धीरे धीरे काम एंड कंपोज हो जाएंगे। अरे काम एंड कंपोज नहीं, वो है बैठा है, वो श्रेया को अंदर के बैठा रखे, उनकी शादी हो गई क्या? अरे यार उससे आपको क्या फर्क? बिल्कुल, तो मेरा घर है, इनके 50 मेरा घर नहीं बोला। है, मेरा घर है भाई, मेरा भी तो घर है। डोंट मूव आउट। मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम यहाँ तो दूसरों के घर में बैठा करके। उस दिन नहीं है बिग बॉस में जो सब जोकर बन रहे थे तेरे नाम के। तू उस दिन भी तो नहीं आए थे जिस दिन चाचा जी पुलिस लेकर के आए थे, जिस दिन पुलिस लेकर के आए थे, पुलिस लेकर के आए थे चाचा जी। भूलिए, इसी को तो बोला था इसको। तुम नहीं शोर करो ना यहाँ पे गाड़ियों का। और बोल, चलो ना, छोड़ो ना। ये शोर कितना बेशरम है भाई तू। तेरे कारण आए, तेरे कारण तो शोर कर रहे थे, तू नहीं कर रहे थे। कब खड़े हुए थे हम? जिस दिन आप जगह के पास शांत, इग्नोर। इसके बाद का कुछ नहीं है। आंटी अंकल ने जो बोल रहे हैं उनकी बात को यू शुड रिस्पेक्ट कि अगर वो नहीं चाह रहे अभी आना, क्यों नहीं आना? बेदखल आगे सही होनी चाहिए और माँ बाप से होना चाहिए, कोई बात नहीं, मिलेगा फल, मिलेगा। माँ बाप ऐसे होने चाहिए जो आया ही तू आया इसलिए खड़े ना आप, तो आपको तो आपने छोड़ी ये लोग आउट ऑफ सेंस बातें। क्या ये मंच और ये स्टेज सही है? ऐसी बाहर चौराहे पे ये बातें बोलने का जो इन्होंने बोला था पुलिस लेकर के आएंगे, इन्होंने कल बोला कॉल पे, तो मैं क्या लिटरली नहीं चाली चल खड़े चौकी चल रहा है, चौकी चल रहा है, वहीं चल लो, चौकी चल रहा है। अच्छा चौकी चल रहा है, चौकी चल रहा है ना, लेट्स गो, गाड़ियां मोड़ो, चौकी चलते हैं, कोई नहीं भी बुलाते हैं। भाई धमकी धमकी दे दी, जा डाल, लाइफ तो कर ले, कब डालेगा? भाई बाहर आ बबल से, कोई बात नहीं, टेंशन नॉट, यहाँ हम भी गए, आप भी गए, देखते कौन कहाँ मिलता है चौकी में 10 मिनट बाद। हेलो, हाँ जी, कौन है उससे? नमस्ते बेटा। कॉल आई आपको किसी की? नहीं, मुझे किसी की कॉल नहीं आई। अच्छा, मैं ही कह रही कि हम ना, मैं देहरादून आ रही थी, 4 दिन से अनुराग देहरादून थे, मैं भी कल रात आ गई थी। ये अनुराग के घर वाले हम लोगों के ऊपर, अनुराग के ऊपर केस कर रहे थे। क्या कर रहे? केस कर रहे थे अनुराग के ऊपर। टेस्ट? केस केस केस? हाँ, केस कर रहे थे। पता नहीं भाई, कल मैं अनुराग यहाँ आ रहे थे अपना काम के लिए, परसों ठीक रही इसकी मम्मा और आज कल भी ठीक रही है, और फिर शाम को इसके पापा और भाई ने कॉल करके बोला अनुराग को तुम दोनों मियाँ बीवी मार रहे हो, ये पता नहीं क्या झूठ झूठ, और बोला कि क्या बोला, पता नहीं क्या बोला, झूठ बस ये बोला कि अनुराग के ऊपर केस करने के लिए बोल रहे थे। तो हम दोनों भी आए, फिर हम पता नहीं, फिर मैं ये बोल रही हूँ वो मैं घर, अभी हम घर गए थे, मैंने कहा भाई मेरे को मेरे घर, मैंने कहा मेरे को हक चाहिए, मैंने कहा मेरे घर का, मैंने कहा मैंने शादी करी है, मैंने कहा मेरे घर वाले इस घर में आए हैं, तो मैंने कहा मुझे हक चाहिए इस घर का, है ना, मैंने कहा मुझे मेरा कमरा किचन चाहिए, बोल रहे नहीं है तेरा इस घर में, हम पुलिस स्टेशन आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको कॉल आती है, ठीक है, मुझे वो आपको दबाने की कोशिश करेंगे, मुझे क्यों दबाएंगे? मैंने क्या करा किसी का? हाँ, वो ऐसे बोलेंगे कि उल्टा हमारा ही वो कर दे यार, उल्टा हमारा। अगर आप पहली बात उठाना मत, और उठाओगे तो बोलना कि मेरी बेटी का हक दो, मेरा बेटी का हक दो, रिकॉर्डिंग करेंगे मम्मी वो बकायदा। मैं ये बोले कोई बात नहीं, मैं वो हक ना किसी का कोई नहीं छीनता। तो क्या बात हो रही है आपको? वो बेदखल कर रहे हैं, न्यूज़पेपर में छाप रहे हैं, रिकॉर्डिंग डाल रहे हैं हमारी यूट्यूब में। ऐसे कैसे? आपको मैं क्या बोल रही हूँ, सब सही है यहाँ पे, मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर आपको कॉल आती है, मुझे बोल रहे कि चाचा जी ने बताया, मैं आपको, अगर आपको कॉल होती है, मैं बस इतना बोल रही हूँ, कॉल आएगी तो बोलना कि आपने मेरी बेटी को घर के अंदर क्यों नहीं आने दिया, सिर्फ इसी बात में अड़े रहना मम्मी, एक्स्ट्रा कुछ मत बोलना, क्योंकि मेरे वो सास ससुर है, मैं नहीं लड़ सकती, मैं अपने हक के लिए लड़ूंगी, जो मेरा घर है और जो अनुराग की प्रॉपर्टी उसके लिए लड़ सकती हूँ मैं, और मैं उससे ज्यादा नहीं लड़ सकती, है ना, मैं तू मैं नहीं कर सकती उनके साथ, पर आप बोलना मत बोलना बेटा, किसी के लिए आंटी साथ मत बोलना, मैं तो बस बोल रही हूँ, बस मैं आपको क्या बोल रही हूँ, अगर आपकी कॉल आएगी तो पहले एक बार हमको बता देना, और वो रिकॉर्डिंग करेंगे, पहले बता दिया, रिकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है, मैं तो ठीक है अनुराग, मैं यही है, हम भी यहाँ पुलिस स्टेशन ही आ रहे हैं, हमने भी बता दिया पुलिस में सब कुछ कि ऐसे ऐसा करा, मेरे को हमको घर के अंदर नहीं आने दे रहे, ये नहीं करने दे रहे, मैंने कहा, और हम पे इन्होंने जिस दिन मैंने ये भी बता दिया पुलिस में कि जिस दिन गोलू 3 सामान लेके आया था, इन्होंने बोला कि 3 सामान है तो वापस लेकर जाओ, इन्हें दहेज चाहिए था, है ना, मैंने वो भी बता दिया पुलिस को कि इनको हमसे दहेज चाहिए था, इन्होंने बहुत ड्रामे करे, अनुराग के थ्रू इन्होंने पता नहीं क्या क्या वो करा, ठीक है, मैं आपको समझा रही हूँ, अगर परसों आपको आने पड़ा, अगर अनुराग जेल चले, ये जेल भेजना चाह रहे हैं अनुराग को, बोल रहे कि आज तो इसको जेल भिजवा जाएगा, मेरे समझ में नहीं आ रहा है,
पागल हो गए वो सबके सब। मैं बस इतना बोल रही हूँ, अगर आपको फोन आता है तो आपको पहली बात किसी को अगर वैसे भी नहीं खाने दे रहे थे, वैसे भी नहीं खाने दे रहे। हाँ नहीं बोल रहे, नहीं है तेरा कुछ की, अभी बताता हूँ ये। तो फोन देनी है बोलना, कोई बात नहीं है। दुनिया तो बोलेगी, समाज बोलेगा, कोई नहीं काट सकता, वैसे ही छोड़ दूंगा। अरे ठीक है, आप फोन मत उठाना बाकी, ठीक है। अच्छा ठीक है बाय। मैंने कहा क्या हुआ, चाचा से बात हुई? चाचा ने बात फोन भेजी है, वो पता नहीं, खुद परेशान है। तो अच्छा बस उन्होंने चाचा को ही तो नहीं करी कॉल, चाचा भेजी जा रहे थे। मुझे नहीं पता, बस आप ये बोल रही हूँ कि वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो भी बोलोगे ना उनके उल्टा बोल देना, जो भाई सच है। आज बोला तुमने मेरी बेटी को घर के अंदर क्यों नहीं आने दिया, ऐसे कैसा चलेगा? वो ऐसा बोलना, हमें कुछ नहीं पता, मेरी बेटी ने गलत करा है क्या तुम्हारे साथ जो उसको घर के अंदर नहीं आने दे रहा? आज भी तुमने यही करा, पहले भी तुमने यही करा, ये बोलना है कि तुम्हें दहेज ज्यादा चाहिए था तो पहले मेरे को फोन करके बोल देते ना भाई। मैं बेड अलमारी है वो, सो हम ज्यादा देते, एसी चाहिए था क्या, एसी दे देते, ऐसे बोलते। मम्मी आप बोल सकते हो, मैं क्या बोलूं? तो अब क्या हुआ भले, एक मिनट इतने मैंने बात, क्या हो रहा? घर के अंदर नहीं घुसने दे रहे अनुराग मेरे को, धक्का मारी कर रहे हैं हम पे। हाँ धक्का मारी कर रहे हैं। क्यों गए तुम आज? मत जाओ वहाँ, क्यों जा रहे हो तुम? अनुराग की जो जमीन है ना मम्मी, दादा वाली की बात नहीं कर रही हूँ, जो अन्नू की जमीन है, जो अन्नू ने। समझ गई, पर कुछ नहीं होगा। कहाँ जाएंगे वो, कहाँ मम्मी हमें बेचनी है उस जमीन को, हमको भाई मनाली में जमीन खरीदनी है यार, कैसी बातें कर रहे हो आप? हमें नहीं चाहिए क्या पैसा? आदि चुप रहो। अरे हम पे पैसा नहीं है, हम जैसे खरीदे, हम क्या करें? बैठ जाए, यूट्यूब उन्होंने खराब कर दिया, ठीक है। ये बोल रही हूँ, हाँ सब कुछ खराब हो गया, मैं ये बोल रही हूँ। एक बार बताओ, हम मनाली में क्या हम कहाँ से लाएंगे किराया? 40,000 रुपए किराया महीने का, कहाँ से लाए हम 40,000 रुपए? कमाएंगे ना। वो आप बोल रहे हो कि जमीन, मतलब जब अपनी जमीन तो लेंगे ना, दादा वाली नहीं चाहिए हमें, चाहिए ही नहीं, कलम भाई को दे दो। मैं ये बोल रही हूँ भाई, मेरी बात सुनो तुम अभी। मैं ये बोल रही हूँ, अभी 7 महीने चुप रहो, एकदम चुप रहो, अपना काम पे वो करो। मम्मी वो बेच रहे हैं उस जमीन को, आप समझ क्यों नहीं रहे हो? अनुराग की जमीन मम्मी के नाम पे है, उनको भी शांत होने दो ना। मम्मी अनुराग की बात हुई है, लड़ाई से तो कुछ नहीं होगा बेटा, खून खराबा होगा, बेइज्जती होगी। अच्छा एक बार बताओ, अगर वो जब अनुराग के ऊपर केस कर रहे हैं, उन्होंने करा ना केस, हमने थोड़ी करा। उनका भी बहुत अच्छा नाम होगा, तुम्हारा भी होगा। तो मैं एक बार बताऊँ ना, अगर तुम और वो, अगर वो ये कर रहे हैं और तुम भी यही करोगे तो तुम्हारे ऊपर और उनके ऊपर तब फर्क क्या रहेगा तुमसे? मैं क्या बात कर रही हूँ आपसे? हमको मनाली में हमारे डोम्स आ गए ना, हम पे जमीन के पैसे नहीं है, अभी कहाँ से खरीदे? 10 करोड़ की पड़ रही है वो जमीन, अब बताओ। नहीं खरीद सकते ना मम्मी, जब तक हम पे पैसा नहीं आया। यहाँ से बेचेंगे तभी तो खरीदेंगे ना। हमने तो सोचा था कि हम इसमें डोम्स लगा देंगे, हनीराज भैया से पूछ लेना, गोलू से पूछ लेना, हमने तो यही सोचा था ना। अब इन लोगों की वजह से हमें दर्द छोड़ना पड़ा, अब हमें जमीन तो चाहिए ना उधर, जो भी है। पर हम अपनी जमीन तो लेंगे ना मम्मी। तुम लोगे। अच्छा एक बार बताओ, क्या खिलाएगा मेरा पति मेरे को? आप समझ नहीं रहे, यही बोलना है आपको जो मैं आपको बोल रही हूँ, बस कुछ नहीं। भाई हमें बोलेंगे वो, हम तो कल जवाब हम कुछ ना, हम सिखाने से नहीं देंगे जवाब। हाँ तो वो रिकॉर्डिंग करेंगे मम्मा, जो हमें सब दिख रहा है। चाचा जी की सारी रिकॉर्डिंग करी। अब पता क्या बोला उन्होंने कि ये तो अपनी बीवी को मारता, पुलिस में जाके बोला उन्होंने। ये कोई सही बात थी बोलनी? वो कब आ रही थी? अभी बोला उन्होंने, धक्का दिया मेरे को भाई, अनुराग को। समझ ही नहीं रही हो मेरी बात, वो यही चाहते हैं। मम्मी हमें पता है, पर मम्मी हमें जब हम पे पैसे नहीं है। एक बार बता, सुनो ना मेरी बात, हम कहाँ से लाए मम्मी किराया अपना? जब हमारा यूट्यूब नहीं चल रहा, हम कुछ नहीं कर रहे, हम कहाँ से लाए पैसा? हम जब रोड में आ जाए अन्नूर में, वो बोल रहे पार्किंग खाली कर, वो कर बोल रहे सब कर, हम कहाँ भेजे अपनी गाड़ी? पार्किंग खाली कर तो तुम साइन करो, बोल हमारे जमीन आती तो हम तुम्हारे। यही तो बोल रही हूँ, यही तो फंडा फंसा है। हम वही तो बोल रहे हैं, हमारी जमीन हमें दे दो, चाहे तुम अपनी जमीन जहाँ पे पार्किंग है हम तोड़वा के अपनी जमीन में बनवा देंगे। भाई वो मम्मी, वो मम्मी कैसे बच्चे हैं, हम तो समझ में नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, ऐसा हो जाता है। हाँ हो जाता है, उसकी मम्मी के नाम, क्योंकि अनुराग ने हमेशा हर चीज अपने माँ के नाम से करी थी, अब उनकी मम्मी वही कर रही है, बताओ क्या करें?
कुछ वो ऐसा बोलो कि उनकी जमीन दे दो, बस उन्हें उनका एक कमरा दे दो जहाँ वो वो कहने से देंगे, बोलेंगे वो इतने अगर नहीं, मैं बस बोल रही हूँ अगर उनकी कॉल आती है तो उन्होंने ऐसा करना था। वो अगर उनकी कॉल आती है तो आप ये बोलना ना मम्मा, हम तो बोल ही नहीं कर सकते ना कुछ। अभी आप लोग तो कर सकते हो ना, आप सबसे बड़ी पावर हो, सबसे बड़ा मम्मी, सबसे बड़ा मेरे को हक दिलाने वाले आप हो, आप और गोलू। हमें कहाँ पता था कि ऐसा होना है, हमें थोड़ा ना पता था कि ये होना है ऐसे। बस यही बोलना, बस यही बोलना, यही बोलना उन्हें। हमें नहीं पता था तुम ऐसे निकलोगे, ऐसे सीधा बोलना कि अनुराग ठीक निकल गया, कि मेरी बेटी वहां ऐसे, ये साफ बोलना। वो सब रिकॉर्ड करते हैं। वो नहीं करेंगे, मुझे नहीं करेंगे वो कॉल, वो हमें नहीं करेंगे कॉल, इसलिए नहीं करेंगे कि उन्होंने हमारे अभी फेस, वो हमारे सामने फेस लाइक नहीं है। इसके बाद हम लोग यार मनाली चले गए थे। वी प्लान्ड आवर न्यू लाइफ, बट फाइनेंशियली कंडीशन इतनी ज़्यादा वीक हो गई थी कि मुझे अपनी सारी बाइकें बेचनी पड़ी अपने गैराज से। एंड जो बाइकें मैंने कमाई थी, हर एक बाइक वो बेच दी, इवन मस्टैंग भी बेच दी, थार भी बेच दी। पापा आपने शायद मेरा यूट्यूब का करियर शुरू करा था, मम्मा आपने कहा था कि आप दोनों मेरा करियर ख़त्म कर दोगे। इस वीडियो के साथ आप दोनों के साथ ही आप दोनों ने मेरा करियर ख़त्म कर दिया। मम्मा आपका वो घर था, लेकिन उसमें मेरा भी शायद उतना ही हक था, क्योंकि उस घर में पले बड़े हैं, यादें हैं, सब कुछ है। मेरे को भी जूली सैंडी से मिलना था। कलम तूने सब कुछ छीन लिया, आई डोंट नो क्यों। तूने मेरे को एक बारी सैंडी जूली से भी नहीं मिलने दिया, मेरे को मेरे बच्चों से भी नहीं मिलने दिया। पापा मम्मी आप हमेशा चाहते थे आपकी एक लड़की हो। मेरे को श्रेया से कोई दिक्कत नहीं थी, बट श्रेया का शादी से पहले हमारे घर में इन्वॉल्व होना बहुत गलत था। बट हमेशा हमारे परिवार की ये गलती रही है कि हमने बाहर वालों पे बहुत भरोसा करा, एंड हमेशा हम लोगों ने उन्हीं के कारण कहीं ना कहीं बर्बादी देखी है। मैं तो आपका अपना खून था, बट कोई बात नहीं। इसके बाद हम लोग मनाली शिफ्ट हो गए। फिर हम लोगों ने अपना बेबी प्लान करा। बहुत खुशियाँ थी ज़िंदगी में। हम लोगों ने 18 सितंबर को रिवील करा कि वी आर प्रेग्नेंट। बहुत खुश था जीवन में, बट उसके कुछ टाइम बाद ही ऋतिका मनाली से छोड़ करके अपने घर आ गई, अपना लीगल केस विड्रॉ कर लिया। मेरे लिए वो बच्चा बहुत खुशी था, ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोमेंट, कि मैंने कहा भाई सब कुछ खत्म हो गया, बट इस बच्चे के लिए पूरी ज़िंदगी लुटा दूंगा। मेरे को कभी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि भाई जिस इंसान के लिए ऐसा करूंगा वो कभी छोड़ करके जाएगा, और लोगों की बात सुन करके या उन पर विश्वास करके। मेरे पास बहुत सारी पर्सनल चीज़ें भी थी जो मैं पोस्ट कर सकता था, बट मुझे पता है बहुत बुरा लगता है जो गलत चीज़ मेरे माँ बाप ने किसी लड़की के साथ करी वो मैं किसी और की लड़की के साथ नहीं कर सकता था। हमारे साथ जो हुआ, जो लड़ाइयाँ लड़ी, उस लड़ाई में हम लोग साथ खड़े तो रहे, बट आधे रास्ते में ऋतिका छोड़ करके क्यों चली गई मुझे नहीं पता। इस बीच मेरे को फंसाने के लिए मेरे घर वालों की तरफ से, मेरे पापा की तरफ से मेरे खिलाफ फेक GST की RTI डाली गई। बहुत सारे केसेस में फंसाने की कोशिश करी गई। इवन ये तक लिखाया गया मेरी FIR में कि मैं जब घर आया था तो मैं मम्मी को 4 लोगों के साथ मारने के लिए और उनसे साइन कराने के लिए घर पर आया था। हाँ, ये बात सच लिखी थी घर वालों ने कि वो इस शादी से इसलिए खुश नहीं थे क्योंकि ऋतिका राजपूत थी और मैं पंडित। संस्कार शायद किसी धर्म या जाति को देख के नहीं आते, संस्कार माँ बापों के एंड से आते हैं, जो कि आप दोनों ने मेरे को दिए थे। इसीलिए मैं हमेशा आपकी इज्जत के कारण चुप रहा, बट यकीन नहीं था कि आप मेरे साथ इस हद तक बुरा कर सकते थे। मैंने बहुत बारी कुछ गलत कदम उठाने की भी कोशिश करी। इनको मैसेजेस तक लिखे, मेरी मेंटल हेल्थ इतनी खराब थी और इनको लगता था कि ये सब मजाक और फन चल रहा है। जब वो GST का नोटिस पापा ने भिजवाया मेरे खिलाफ, तो मुझे एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि मेरे पिताजी मेरे खिलाफ ऐसा करेंगे। मैंने तुम पे पूरा भरोसा करा था सारी चीज़ों के लिए, बट तुमने हमेशा मेरे ऊपर तीसरे बंदे को चुना। बहुत सारी चीज़ें हैं पर्सनल जो मैं नहीं डाल सकता। जब हमारा बच्चा होगा ना, वो ये सोचेगा कि मेरे माँ बाप ने क्या करा, उनकी गलतियों की सज़ा मैं क्यों भुगतूं। क्योंकि आज मैं भी ये सोच रहा हूँ कि मेरे माँ बापों की गलतियाँ मैं क्यों भुगत रहा हूँ। तुम्हारे हक के लिए इतना दूर आया, बट लास्ट में तुमने ये नहीं सोचा कि उस बंदे को अकेला छोड़ने पर उसकी मेंटल हेल्थ का क्या हाल होगा।
तुमने हमेशा दोस्त, फैमिली, परिवार चुना, शायद वो ऊपर ही थे, उनकी बात पे भरोसा करा। मैं कभी गलत नहीं था बस, एंड आई ऑलवेज वांटेड टू प्रूव दिस टू एवरीवन कि मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया किसी के साथ। गलती केवल इतनी थी कि सबके लिए लड़ा। बाकी ब्रो सेना, दिस इज गोना बी द लास्ट वीडियो, बिकॉज अपने माँ बाप के साथ ही शुरू करा था और उन्होंने ही खत्म। फाइनेंशियली थोड़ा सा भी स्ट्रगल कर रहा हूँ, क्योंकि बैकअप सब घर वालों ने ले लिया। जितना है वो सब मैं अपने बच्चे के फ्यूचर में लगा दूंगा। मेरा फ्यूचर तो वैसे ही खत्म हो चुका है, क्योंकि जिस इंसान को उसके परिवार ने बर्बाद करा हो ना, उससे बड़ा लॉस नहीं हो सकता कुछ, और वो भी पैसा, प्रॉपर्टी के चक्कर में। आई एम रियली सॉरी, मेरे को भी व्लॉग बनाने थे, सब कुछ करना था, बट 2 साल से व्लॉग नहीं पोस्ट करा। आई एम रियली सॉरी, वही बोल सकता हूँ। बाकी कभी मिलेंगे रास्ते में तो परिवार बन के मिलना। अपना तो है नहीं, बट तुम लोग हो मेरा परिवार। दिस इज UK07 राइडर साइनिंग ऑफ। कभी इन पर्सन मिल जाएंगे रोड पे तो झप्पी पा देना बस। सिया, गायब होने वाला हूँ।